हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए टेस्ट पेपर 7 देखेंगे और ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है। तो देखिएगा 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिख करके और इसके बगल में जितने अंक है उतने शून्य लिख दिया जाता है। तो ये 4 का स्थानीय मान हो गया और अंकित मान के लिए वही अंक होगा। तो इन दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो जब घटाएंगे वैल्यू हो जाएगी 39,996। शून्य है, अगला क्वेश्चन है। तो शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक पूर्ण। यदि संख्या 3, 2, 5 स्टार 6, यहाँ पर स्टार की जगह पर एक अंक लिखना पड़ेगा, 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह क्या होगा। तो 3 से विभाजित का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए। तो 6, 5, 11, 11, 2, 13, 3, 16 हो रहा है और 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए 2 यहाँ रखेंगे तो 16, 2, 18। तो यहाँ पर इसके जगह 2 हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन होगा 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिएगा 18 के गुणनखंड यदि लिखें तो 2, 24 के गुणनखंड लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे कॉमन जो है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, मतलब एक गुणनखंड तो ये हो गया और यहाँ 3 कॉमन है एक। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 टोटल। 2 और 3 कॉमन है तो टोटल संख्या पूछ रहा है तो इसलिए 4 हो जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर लिखा जाता है और जब भी हर समान हो दी गई भिन्नों के तो अंश को देखेंगे तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पहले 5/13 आएगा क्योंकि छोटे से बड़े की ओर लिखना है, फिर इसके बाद आएगा 7/13, फिर इसके बाद आ जाएगा 8/13 और लास्ट में आएगा सबसे बड़ा मान 11/13। तो इस तरह इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो 6/16 है ऑप्शन में। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। तो इसको कैंसिल आउट करने पर 3/8 आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 6/16। समतुल्य भिन्न होगी। ऑप्शन से देख लेंगे, कैंसिल आउट करने पर 3/8 जिसमें आ जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। इसमें कुछ भी संख्या हो सकती है, 3/8 आना चाहिए। फिर वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 450 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी गुणा या भाग की चर्चा करें प्रश्न में तो दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे और इसमें देखेंगे कि किसका जोड़ा 2 2 का नहीं बनता, वही अभिष्ट संख्या होगी तो 2। तो ये देखिए 5 का 3 का जोड़ा बन रहा है। अब पूर्ण वर्ग की चर्चा किया है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 सिंगल बच रहा तो इसलिए अभिष्ट संख्या 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन में आप लोग एक एक करके भाग करके देख लेंगे, इसका आंसर 2/5 होगा। अब देखिए इसको कैसे, 432/625 भाग करना है 2/5 से तो पूर्ण घन बनना चाहिए। तो देखिएगा 432 और बटे 625 भाग की जगह जब गुणा लगाएंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। 5 एकम 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 125 आएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 216 आएगा। अब 216 पता है कि ये 6 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है तो ये पूर्ण घन बन गई। तो मतलब इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, 10, 7, 12, 9, 14, 3 की माध्यिका क्या होगी। तो पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा आंकड़ा पहले लिखेंगे 3, फिर इसके बाद आएगा 7, फिर इसके बाद लिखेंगे 9 हो गए यहाँ पर, 9 के बाद लिखेंगे यहाँ पर 10, फिर आएगा 12, फिर लास्ट में आएगा 14। तो ये बढ़ते क्रम में पहले दिए गए आंकड़ों को लिख लेंगे। अब ये गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 है तो n की वैल्यू ये 6 यानी सम संख्या है। तो जब भी आंकड़ों की संख्या सम हो तो लास्ट और फर्स्ट के छोड़ देंगे, बीच के 2 मान ले लेना है 9 और 10 और इनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो माध्यिका आ जाएगी। तो 19/2 करेंगे तो 2 9 18 और फिर 2 पंचे 10 तो मतलब माध्यिका आएगी 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 व 12 से भाग करने पर हर बार 2 शेष बचता है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम देखिएगा
सबसे बड़ी संख्या के का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, और इसमें 9 भी आ जाए तो 9 के गुणनखंड के लिए 1 3 का गुणा और करेंगे तो 3 3 का 9। इसमें 8 भी आ जाए तो 2 दूनी 4, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 8 के गुणनखंड आ गए। 7 नहीं तो यहाँ 7 का गुणा कर देंगे, और 6 के लिए 2 तिहाई 6 ऑलरेडी 6 के गुणनखंड है, तो इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 504। आप कह रहा है कि प्रत्येक हर बार 2 शेष बचता है, तो 2 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 506। ये इसका उत्तर होगा। तो शेष जो बचता है उसको लास्ट में जोड़ देते हैं। 7 सेव और 4 संतरों की कीमत उतनी ही है जितनी कि 5 सेव और 9 संतरों की। 1 सेव व 1 संतरे की कीमत में क्या अनुपात होगा? तो देखिए 7 एप्पल और 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज, ये प्लस कर देंगे, इनकी कीमत उतनी है जितनी कि 5 सेव, मतलब 5 एप्पल प्लस 9 ऑरेंज। जब घटाएंगे पक्षांतर करेंगे तो 2a इक्वल टू 4o और यहाँ 9o है तो घटाएंगे उधर ले जाएंगे तो 5o 5o बचेगा। तो यहाँ पर a और o का अनुपात मतलब ऑरेंज एप्पल ऑरेंज का अनुपात हो जाएगा 5:2। मतलब एप्पल का निकालना हो तो 2 को छोड़ देंगे और जब ऑरेंज का निकालेंगे तो 5 छोड़ देंगे 2 होगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू को 225 अंक मिले और वह 6 अंकों से फेल हो गई। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक चाहिए तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो यहाँ ध्यान देंगे 225 अंक मिले और 6 अंकों से यदि फेल हुई तो इसमें प्लस करेंगे और बराबर हो जाएगा 33%। तो यहीं पर देखिएगा 6 5 11 2 1 3, यहाँ 2 होगा बराबर 33%। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो पहले कैंसिल आउट करेंगे 11 से, 11 33, यहाँ देखिए 11 दूनी 22, 11 1 कम 11। अब यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 7 21, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 7। अब पूर्णांक हमेशा होता है 100% या कुल अंक परीक्षा में 100%, तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 7 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 700। ये पूर्णांक 700 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में निशांत ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। तो देखिएगा इसको सीधा सीधा लिखते जाएंगे, 30% प्राप्त किया और फेल हुआ 50 अंकों से, तो इसलिए प्लस कर देंगे बराबर। इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए तो यहाँ लिखेंगे 40%, और उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंकों से 20 अधिक प्राप्त किया तो 20 अधिक पाए इसलिए घटा देंगे, अधिक है तो घटाएंगे, कम है तो जोड़ेंगे। अब इसी से 1% निकाल लेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 10% हो जाएगी वैल्यू बराबर 50 और 20 जुड़ जाएगा 70। देखिएगा तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 1% बराबर वैल्यू हो जाएगी 7, और पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो 100% निकालना है, तब पूर्णांक कितना है तो देखिएगा 100 गुणे 7, यहाँ 700 होगा पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि की खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के शिविर छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि क्या है? तो मान लीजिए कि आरंभ में वो जो अवधि थी वो x मान लेंगे, और प्रारंभ में जो सैनिक है उसको मान लेंगे a, और यहाँ पर लिखेंगे एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, तो यहाँ पर लिखेंगे x ही लेंगे, माइनस यहाँ करेंगे 10। अब कह रहा है फिर बटे, ये प्रारंभिक सैनिक थे A और इसका 1/5 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए तो 1/5 हो जाएगा माइनस यहाँ। बस इसमें अब कुछ नहीं करना, x का मान निकाल लेना है। ये x दिन तक चलेगी और आरंभ में x दिन के लिए थी सामग्री, तो ये एक फार्मूला टाइप का है, इसी में इसको पुट करेंगे। तो प्रारंभ में A सैनिक थे और भोजन 10 दिनों के लिए x दिनों के लिए था, और 10 दिन बाद 1/5 सैनिक चले गए उसी का A का, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर यहाँ देखिए a इंटू x माइनस 10 बटे, यहाँ पर देखिए a में 1/5 घटाएंगे तो 4/5 वैल्यू होगी, और a कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जब 4/5 का गुणा करेंगे x से तो यहाँ देखिएगा 4/5 x बराबर, यहाँ वैल्यू होगी x माइनस 10। इसी को सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर x पक्षांतर होगा तो यहाँ हो जाएगा 4/5 x माइनस x बराबर माइनस 10। तो यहाँ 4/5 x में जब x घटेगा तो माइनस 1/5 x वैल्यू बचेगी बराबर माइनस 10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50। तो ये प्रारंभ में 50 दिन के लिए थी खाद्य सामग्री, ये 50 दिन ही चली। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा, कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। उसके लड़के की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। उसके लड़के की उम्र क्या है? तो ध्यान देंगे, जो यहाँ पर 1/4 गुनी दिया है, तो इसको जब लिखेंगे 4 एकम 4 1 5/4 बराबर लिखेंगे 5/4। तो इसको लिख सकते हैं 5:4। अब अनुपात में इसको जब सेट करेंगे 5:4, तो ये हो जाएगी वर्तमान, यहाँ पर 5 जो अनुपात दिया वर्तमान, और ये हो जाएगा विवाह के समय की आयु। अब देखिए अनुपात में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 का अंतर है, और ये 1 बराबर कह रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, तो यहाँ पर अंतर 6 है। तो जब 1 बराबर 6 तो 5 बराबर हो जाएगा 5 × 6 करेंगे 5 × 6 = 30, और ये विवाह के टाइम की उम्र हो जाएगी 4 × 24 वर्ष। तो ये तो आ गई, वर्तमान उम्र 30, विवाह के समय 24, तो 24 × 6 = 30, इसमें भी अंतर 6 का आ रहा है। यह लड़के की उम्र बराबर उसके वर्तमान उम्र का 1/10, मतलब ये 30 का 1/10, तो 0 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 वर्ष होगी। इस तरह फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है। यदि दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? तो देखिएगा, स्टार्टिंग में हमें दर नहीं पता है, तो दर निकालने का एक सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। तो इसी सूत्र में रख के निकाल लेंगे दर। तो देखिएगा, यहाँ पर अब ब्याज नहीं दी है तो मूलधन दिया है और स्टार्टिंग का मिश्र धन दिया है, तो ब्याज आई निकाल लेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन घटा करके, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी ब्याज की 120 रुपये। अब इसी में पुट कर देंगे तो 120 × 100 बटे मूलधन दिया है 800 रुपये और समय दिया है 3 वर्ष। 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो 5% दर थी शुरू में। अब 3% की वृद्धि, 3% की वृद्धि करने पर नया मिश्र धन पूछ रहा है, तो 3% की जब वृद्धि करेंगे तो 5 + 3 8% दर हो जाएगी। तो नया ब्याज निकालेंगे पहले, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पहले इस सूत्र से ब्याज निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 8 × 28 = 64 × 3 करेंगे तो 192 होगा, तो 192 रुपये हो गया नया ब्याज। तो नया मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन दिया है 800 रुपये और ब्याज आ गई 192 रुपये, तो हो जाएगा टोटल 992 रुपये। इस तरह फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का CI और SI का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 122 रुपये प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे अंतर का पहले फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर अंतर D बराबर होता है 3 वर्ष के लिए P × R/100, पावर में 2 रहेगा, इंटू 300 + R/100। अब यहाँ पर देखेंगे केवल अंतर का मान रखेंगे और दर का, ये 2 दिया है, तो CI SI का अंतर दिया है यहाँ 122 रुपये, सॉरी, तो 122 बराबर, अब यहाँ मूलधन तो राशि तो ज्ञात ही करना है, तो मूलधन गुणे, अब 3 वर्ष के लिए था तो 5% की दर है, तो 5/100, रेट की वैल्यू 5 होगी, घात 2 गुणे, फिर 300 धन 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 305/100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 122 बराबर P इंटू, यहाँ देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मतलब 1/20 गुणे 1/20 गुणे, यहाँ पर भी 5 है तो 5 दूनी 10, 20 आएगा, 5 6 30, 5 एकम 5, 61/20। अब यहाँ 61 एकम 61, 61 दूनी 122 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 शून्य लगाएंगे तो मतलब वो जो राशि होगी वो हो जाएगी 16,000। इस तरह फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हिसार पहुंचने में 2 घंटे का समय लेती है, तो नई दिल्ली और हिसार के मध्य की दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 120 गुणे टाइम दिया है 2 तो 2 दूनी 4 1 5/2। अब यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक्का 12 शून्य हुआ, 6 पंचे 30, तो यहाँ 300 किलोमीटर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात करें। तो इसका एक फार्मूला होता है, रेलगाड़ी की चाल x मान लेंगे पहले, सॉरी लंबाई x मान लेंगे, और जब पहले प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफार्म की, सॉरी पुल की लंबाई जोड़ देंगे, और बटे पहले पुल को पार करने में समय लगता है 100 सेकंड का, तो बटे टाइम।
इस तरह से ये तो पहले पुल को पार करने में लगा समय, अब बराबर वो देखिएगा वही रेलगाड़ी जब दूसरे 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो समय लगता है 60 सेकंड। यहाँ से हमें रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। ये एक ट्रिक टाइप में है। रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेंगे और जब भी पुल को पार करें तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई के बराबर होती है कुल दूरी। तो दूरी बटे समय, यहाँ पर चाल निकालना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उस रेलगाड़ी की चाल तो समान रहेगी, इसलिए फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल, देखिएगा 2 3 6 2 5 10, तिरिया गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 3 8 2400 बराबर यहाँ 5x हो जाएगा प्लस 5 चौक 20 2000। अब जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर और इसको उधर ले जाएंगे तो 400, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 400, मतलब x बराबर रेलगाड़ी की लंबाई तो 200 मीटर आ गई। आप किसी एक से निकाल लेंगे चाल, तो जब 800 मीटर पुल को पार करती तो 100 सेकंड का समय लगता है और 200 मीटर लंबी दूरी है। तो स्पीड इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। किसी एक पुल के से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, मतलब स्पीड निकाल लेंगे, और बटे समय है 100 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 1000 मीटर बटे 100 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये होगी रेलगाड़ी की स्पीड चाल। और यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल लिए तो दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में लिया गया समय उसी दूरी को धारा के अनुकूल लिया गया समय का 3 गुना है, तो धारा की चाल क्या होगी। देखिए बोट स्पीड यानी नाव की चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लेंगे फ्लो स्पीड, यहाँ पर मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल में यहाँ पर चाल जुड़ेगी और धारा के विरुद्ध चाल घटेगी, तो 15 माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यही धारा की चाल होगी, तो 15 3 45 प्लस 3y बराबर 15 माइनस y। तो माइनस y इधर आएगा तो जुड़ेगा तो 4y हो जाएगा और 45 उधर घट जाएगा तो वैल्यू बचेगी 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 कम 4 4 7 28 4 5 20, तो y की मतलब धारा की चाल हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये एक ट्रिक टाइप में होगा यहाँ पर कि धारा की दिशा में चाल कत्ती गुना धारा के विरुद्ध चाल, तो दोनों की चाल लिख लेंगे। धारा की दिशा में चाल 15 प्लस y और धारा के विपरीत में घट जाएगी। धारा की दिशा में जुड़ती है चालें और दोनों की धारा की नाव की और धारा के विपरीत में दोनों की चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 50% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 50% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस दशा में सदैव हानि होती है जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो बराबर हो, और हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है। यहाँ पर जो वैल्यू दी है ये 50%, तो इसको लिखेंगे 50 स्क्वायर बटे 100, तो यहाँ 50 स्क्वायर हो जाएगा 2500 बटे में करेंगे 100, तो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ 25% की हानि होगी। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या मीटर में ज्ञात करें। तो देखेंगे 1000 चक्कर में चली गई दूरी दिया है 88 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी निकालना है, तो देखिएगा 88 किलोमीटर दिया है बटे हो जाएगा 1000। अब इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो 1000 कैंसिल, तो एक चक्कर में चली गई दूरी 88 मीटर और एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि, तो 2πr बराबर 88, तो 2 1 कम 2 44 दूनी 88, पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या r, यही हमें ज्ञात करना है, बराबर 44, 22 1 कम 22 22 दूनी 44 7 दूनी 14, मतलब यहाँ 14 मीटर होगी पहिए की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ संख्या ज्ञात करना है, तो जब भी संख्या ज्ञात करना हो तो बड़े गोले का आयतन और बटे छोटे गोले का आयतन, मतलब बड़ी आकृति का आयतन ऊपर, छोटी आकृति का आयतन नीचे। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बड़ा होगा, 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोली है वो छोटी होगी। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब, या नीचे भी यही लिखेंगे 4/3 πr क्यूब। त्रिज्या अलग अलग होगी, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब है मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा, और बटे यहाँ पर r की वैल्यू छोटी गोली की दिया है 0.2, तो 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, दशमलव जब रिमूव करेंगे तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिख के 3 शून्य लगाएंगे, फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 5 10, 2 1 कम 2 2 5 10,
फिर यहाँ 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो 5 पचम 25 पंचे 125 और ये 000 लगाएंगे तो 1,25,000 होगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6x² माइनस 13x माइनस 5 के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणा करने पर 6 पंचे 30 माइनस का 30 हो, जोड़ने घटाने पर माइनस का 13। तो माइनस 13 को 2 पदों में बांटेंगे तो देखिएगा 6x² माइनस 15x और प्लस 2x। 15 में 2 घटाएंगे 13 बचेगा, 15 दूनी 30 और माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों से कॉमन है 3x, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2x माइनस 5 और यहाँ पर दोनों से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ बराबर 0 नहीं लिख रहे हैं, गुणनखंड करना है। तो 2x माइनस 5 एक गुणनखंड हो गया और बाहर वाली संख्या को दूसरा गुणनखंड बनाएंगे 3x प्लस 1। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो 884 दोनों से विभाजित हो जाती है पूरी। देखिएगा 13 छंग 78, फिर 10 104, 13 8 104, 17 से 17 85, 3 अधिक 34, 17 दूनी 34, मतलब 13 17 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखेंगे यदि x माइनस वाई बराबर 5, एक्स वाई बराबर x इंटू वाई 66, तो x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सरसमीका होती है x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में दिया है x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ 5 दिया है, और लेकिन x प्लस वाई की निकालना है तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर इस सरसमीका से बराबर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये एक सरसमीका होती है। तो यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर, इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे, यहाँ x माइनस वाई 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे x इंटू वाई 66 करेंगे, यहाँ 66 रखेंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 तो 26, तो जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगी वैल्यू, और 289 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर ये स्क्वायर 75 कर देंगे तो यहाँ 17 आएगा। तो यहाँ पर अब रख देंगे वैल्यू दोनों में, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और इंटू 17 करेंगे तो 17 पना 85 हो जाएगी वैल्यू। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुस्तकों और 4 पेंसिलों की कीमत 34 रुपये और 5 पुस्तकों और 5 पेंसिलों की कीमत 30 रुपये हो तो प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा एक समीकरण तैयार कर लेंगे दो, या कि पुस्तक को x मान लेंगे, पेंसिल को y मान लेंगे। 6x प्लस 4y बराबर ये दिया है 34, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ 5 पुस्तक और 5 पेंसिल है तो यहाँ 5x और प्लस 5y बराबर लिख लेंगे 30, मतलब एक पुस्तक की कीमत x और एक पेंसिल की y, इस तरह मान लेंगे इसको समीकरण 2। अब बिलो यहाँ पर परावर्त सूत्र लगाएंगे, वैदिक परावर्त सूत्र से x की डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a2 b1 माइनस a1 b2, इसी में रख देंगे तो डायरेक्ट मान आ जाएगा। ये a1 है, ये b1 है, ये c1, नीचे ये a2, ये मान b2 और ये c2। तो यहीं से देख करके लिखना है। तो देखिए b1 c2 है तो b1 का मान यहाँ पर देखिएगा, b1 का मान 4 है, c2 का 30 है, तो यहाँ गुणा करेंगे 4 गुणे 30 माइनस b2 c1, b2 का मान 5 है, c1 का मान है 34, तो 5 गुणे 34 हो जाएगा। फिर बटे a2 b1, तो a2 का मान है 5 और b1 का मान 4 है, तो यहाँ गुणा करेंगे 5 गुणे 4 माइनस a1 b2, a1 का मान दिया है यहाँ पर 6 और b2 का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 5, वैल्यू आ जाएगी 30 चौक 120 माइनस यहाँ पर 5 चौक 20, 5 तेईस 15 2 17, और इधर देखिएगा 20 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ घटाने पर वैल्यू बचेगी, इधर पर माइनस 50 और बटे हो जाएगा यहाँ पर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो 10 पना 50, मतलब एक पुस्तक की कीमत 5 रुपये हो जाएगी। इस तरह ये आ गया। अब y का मान इसी तरह निकाल लेंगे, तो y के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे पहले c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a2 b1 माइनस a1 b2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो अंश वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा c1 a2, तो c1 का मान 34 है, a2 का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 34 गुणे 5 माइनस c2 a1, c2 का मान दिया है 30 और a1 का मान है 6, तो यहाँ लिखेंगे 30 गुणे 6 और बटे में तो ये एक बार निकाल चुके हैं माइनस 10, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 10। अब यहाँ देखिएगा 34 गुणे 5 करने पर 170, तो यहाँ लिखेंगे 170 माइनस 3 18 मतलब 180 और बटे माइनस 10, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी। जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 और बटे माइनस 10, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये और एक बुक की कीमत 5 रुपये, तो ये इसके सल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया है 2:3:7। अब यहाँ अनुपात में योग हो रहा है 7, 3, 10, 2, 12, लेकिन तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग होता है 180। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 12 1 कम 12, देखिएगा 12 1 कम 12, 12 पंचे 60, एक अनुपात की वैल्यू 15 डिग्री होगी। तो सबसे छोटे कोण का मान लास्ट में पूछा तो 2 अनुपात है, तो 2 अनुपात की वैल्यू निकालना है तो 2 × 15 करेंगे तो 30 डिग्री होगा सबसे छोटा कोण। इस तरह आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में इसका नेक्स्ट टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा और आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो, आर्मी के टॉपिक वाइज का ऑब्जेक्टिव टाइप भी वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का रीजनिंग के भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे।